चलो आज ये जो दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, चाहते विश्वास, चाहते विश्वास। एक माँ की संघर्ष की कहानी इसमें देखेंगे। प्रकृति का रौद्र रूप और टूटते उम्मीदों की कहानी है यह। लेखक इनके कौन है? होता है। अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अनुवादक किसको बोलते हैं? जो इसको हिंदी में अनुवाद किया है ना, वो है अनुवादक। आगे क्या हुआ? नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कथा का परिचय देखिए। सातो योता जी का जन्म 29 अक्टूबर 1900 ओडिया भाषा के प्रमुख कथाकार। 1 दर्जन से अधिक इनकी पुस्तकें क्या हो चुकी है? हो चुकी है। कहानी में उड़ीसा के जनजीवन और बाढ़ सूखे में गहरी आंतरिकता, बाढ़ और सूखा किस तरह से वहाँ के जनजीवन, वहाँ के समाज को प्रभावित करता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है ना। ये रहा उड़ीसा का नक्शा है ना। उड़ीसा की चर्चित कहानियों से संकेत महानदी के किनारे बसे एक ऐसे गांव की वैसा है जो हर साल प्राकृतिक सूखा और बाढ़ के प्रकोप का शिकार होते रहता है। प्रकृति के कारण पहले ही लक्ष्मी का जीवन आर्थिक और मानसिक संघर्षों में डूबा था। सीमित साधन इनके पास था। इनके एक पति थे लक्ष्मण, जो कोलकाता में रहते थे। कहाँ रहते थे? करते थे। और यार इनके पास 1 बीघा क्या था? खेत था। लेकिन वह खेत में सही से फसल नहीं हो पाता। तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम करके वह अपना जीवन यापन करते थे, है ना। भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, पूरे जिम्मेदारी भी थे। 4 बच्चे। बड़ा बेटा का नाम अच्युत, 2 बेटियां, 1 नवजात शिशु कैशव था, जिनका नाम क्या था? कैशव था। विनाश का भूगोल है ना। देख लीजिए ये क्या है? बांध है। ये है दलई का बांध। जो कमजोर हो गया, टूटने वाला है। अब बगल में ही है किसका घर? लक्ष्मी का। कुछ दूरी पर एक टीला है जहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है, एक स्कूल है और एक मंदिर है। मंदिर है माँ चंडेश्वरी का मंदिर है। किनका मंदिर है? हाँ, माँ चंडेश्वरी का मंदिर। ओके। सूखे से जल प्रलय तक। सूखे से जल प्रलय तक। एक समय ऐसा आता है जहाँ उनकी भूमि बिल्कुल बंजर हो जाती है, सूखी पड़ जाती है ना। पहले सूखा पड़ा। लक्ष्मी ने कर्ज लेकर के 1 बीघा जमीन की खेती करवाई, लेकिन सारे अंकुर धूप में जलकर क्या हो गए रे? हो गए। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता, उसे बहुत चिंताएं थी। बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन गए। भादों का महीना शुरू हुआ, उसके बाद अनवरत बारिश शुरू हो गया। भादों महीना में पूरा क्या पड़ रहा था? बारिश पड़ रहा। संघर्ष के 2 रूप देखेगा तो वहाँ के सरपंच ने निर्देश दिए, गांव के जितने प्रमुख लोग थे, है ना, युवक सब थे, काम करने वाले थे, सबको आदेश दिए कि दलई बांध को मजबूत किया जाए, है ना। गुण निधि बाहर से पढ़ के आए थे, उनको भी कहे क्या कहे कि दलई बांध का काम शुरू करवाओ। तो उन्होंने क्या किया? एक पूरी टीम गठित करके और उन्होंने बांध को बंधवाने का काम शुरू किया था, है ना। इनके पास गाय बछड़े थे,
बाढ़ आने के डर से गाय बछड़े से गले से क्या कर दिए, रस्सी को बांध के विफलता मानव बनाम प्राकृतिक। देखिएगा ऐतिहासिक संदर्भ, हीराकुंड बांध है, इसको बनाने में इंसान लक्ष्मी के जो ससुर जी है वह हीराकुंड बांध को बनाने में डेथ कर गए थे, है ना। उसके बाद एक प्राकृतिक फिर भी नहीं मानी, बाढ़ फिर भी नहीं मानी। ऐतिहासिक बात, हीराकुंड बांध बनाने में इंसान लक्ष्मी के ससुर जी की जान चली गई थे। इस बांध में क्या कर रहे थे, रेत की बोरियां डाल रहे थे, बोरियां के नीचे पहले पुआल, अब पुआल के नीचे मिट्टी, यानी मिट्टी, उसके बाद पुआल, उसके बाद रेत की बोरियां इस तरह से डाल रहे थे कि बांध टूटे नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया, ऐसा समय आ गया कि वह बांध पानी को रोक नहीं पाया और बांध क्या हो गया, टूट गया। तो टूट गया तो पूरा बाढ़ आया, और ये देखो बाढ़ में क्या कर रहा है, ढेल रहा है। बाढ़ में क्या कर रहा है, ढेल रहा है। नदी के दोबारा दाव साधा और ऐतिहासिक तोड़ा बांध तोड़ करके पूरा क्या हो गया, पूरे जल मग्न कर दिया। अस्थियों का इंतजार छोड़ करके लक्ष्मी चल पड़ा, क्योंकि पूरा पूरा गांव क्या हो गया, बाढ़ में संलिप्त हो गया था, है ना। नदी का पानी सागर धारा की तरह पूरे शहर में क्या कर रहे थे, बह रहे थे। पूरा एकदम होता है ना जैसे प्रलय आना, उस टाइप का हो गया, है ना। बरगद का पेड़ था, कौन का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। आमलीय संघर्ष, शरीर की ताकत पूरा कमजोर हो गई, है ना। लक्ष्मी अपने साड़ी खोल करके खुद को पैर में बांध करके पैर पर टिक गए। बच्चे इनका बाढ़ में बह गए। 2 बच्चे थे ना, एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे, लेकिन बाद में वो भी 4 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चे तो वहाँ बांध बनाने के चक्कर में थे, 3 बच्चे साथ में थे। लगातार बारिश का लक्ष्मी क्या हो गए, बन गई। हाथ से नवजात शिशु ऊपर उठाए रखती थी, लेकिन फिर वह बच्चे कहाँ गए पता नहीं, है ना। भोर का सन्नाटा था, सबसे बड़ी क्षति हुई, सूर्य निकला, लेकिन चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहे थे। नजर भर क्या थे, पानी ही पानी थे, मानो एक महासागर हो। लक्ष्मी को होश आता है, उनका शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। बेटे का मुंह स्तन से लगाने की कोशिश करती है, वह वहाँ नहीं होता है। उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा, आसपास केवल सब ही सब था, लहास ही लहास था ना। तो ये स्थितियां बन गए थे। इसका विषय देखिए, देवी देवता पर से विश्वास था, आधुनिक ढांचे, मानवीय प्रयास, ये सारे चीज, ये सारे पर उम्मीद थी उनको कि भगवान पर विश्वास था, लेकिन सारे विश्वास क्या हो गए, टूट गए। दलाई बांध के टूटने से रेत की बोरियां पानी को रोक नहीं पाए, पूरा का पूरा बहा ले गए। इनकी जो उम्मीदें थी वह उम्मीदें भी बांध के टूटने के साथ टूट गए, है ना। गुन्निधि की दल गांव में एकजुटता करने का प्रयास किए थे, बांध बनाए, वह टीम भी बिखर गए। मंदिर डूब गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठ गया। मिट्टी और पत्थर की दीवार प्रकृति आगे तिनके की तरह क्या हो गए, बिखर गए। पानी के वेग ने हर इंसान को सिर्फ अपनी जान बचाने पर मजबूर किया, कई तो जान बचा भी नहीं पाए, पानी में बह गए, पानी में ही डेथ कर गए, है ना। बहुत सारे जानवर सब तो गए ही गए, मनुष्य भी कई मर गए। हाँ,
ऐसे रिश्ता, तब तो इसमें कुछ है नहीं, है ना, कोई दिक्कत इसमें। अंतिम क्या है? आलिंगन, है ना। पानी की धारा में एक अनजान बच्चे का शव तैरता था, लक्ष्मी के पास पहुंचा, उस बेटे को जो है ना अपने छोटे बेटे के समान उसे गले से लगा लिया। वह भी बच्चे क्या थे? मृत बच्चे। बस यहाँ पर ये चैप्टर का क्या हो गया? ओके, शॉर्ट में कुछ समझ में आया, फास्ट में बोल दिया।